question number 6 now. The last question of exercise 6.2 is question number 6. So थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है बाकी क्वेश्चन से ये, बिकॉज इसमें फाइंड नहीं करना है, प्रूव करना है कुछ, और थोड़े से स्टेप्स में ज़्यादा होंगे, तो ध्यान से इसके स्टेप्स देखते हैं। पहले कुछ समझ लेते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, फिर आपको क्वेश्चन समझाऊंगा मैं। तो स्टेप समझना क्या है, तो समझना है साइंस का टॉपिक है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यू माइट हैव स्टडीड इन क्लास 8 आल्सो एंड 9th आल्सो। द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या है, जब किसी मिरर पर कोई लाइन आती है या रे आती है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जब पास होती है तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। तो जिस एंगल से ये आएगी उसी एंगल से वापस जाती है, और बीच में बनता है नॉर्मल, और यहाँ जो एंगल्स होते हैं ये इक्वल होते हैं हमेशा। दीज टू एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। सो कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, अभी जो यूज करना है, कुछ अभी कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन कॉन्सेप्ट ही है। तो क्वेश्चन समझ लेते हैं, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन इज देयर आर टू मिरर्स PQ एंड RS मिरर्स आर गिवन हियर एंड वन रे इज AB इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट B ऑन दिस प्लेन मिरर PQ, और रिफ्लेक्ट होकर आगे बढ़ रही है, और दूसरे मिरर RS को फिर इंटरसेक्ट करती है पॉइंट C पर, और यहाँ से भी आगे फिर रिफ्लेक्ट हो जाती है फिर से। मीन्स इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंड ये फिर से इंसिडेंट रे बन गई इस मिरर के लिए, और आगे फिर से पास हो गई। तो उनका कहना क्या है, दैट प्रूव दैट AB रे इज पैरेलल टू CD। जो ये रे बन रही है AB जो रे होगी ये पैरेलल होगी इस CD रे के। हमें ऐसा प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए कुछ प्रूव क्या करेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताया था कि अगर पैरेलल प्रूव करना है देन वी हैव टू प्रूव द सम एंगल्स विल बी इक्वल, मे बी करस्पॉन्डिंग, मे बी अल्टरनेटिव एंगल्स। अगर एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। तो इसलिए मैंने देखो टू प्रूव में लिखा हुआ है ब्रैकेट में, AB पैरेलल टू CD प्रूव करना है, ऑलरेडी पता है कैसे प्रूव होगा। अगर हम प्रूव कर दें ABC इक्वल्स टू BCD, मतलब क्या है ये, इस मिरर में ये जो एंगल्स बन रहे हैं, दिस इज एंगल ABC and this is angle BCD. If we will prove that these two angles are equal, then we can say these are alternate angles, so lines will be parallel. That means AB will be parallel to CD. तो मेन टास्क क्या है, हमें ये एंगल्स प्रूव करना है कैसे भी इक्वल। तो वो कैसे करेंगे, चलिए वो सीखते हैं। इसकी जरूरत पड़ेगी कुछ नॉर्मल ड्रॉ करने की। कंस्ट्रक्शन में क्या हुआ है, हमने क्या ड्रॉ परपेंडिकुलर्स। वी हैव ड्रॉन टू नॉर्मल्स हियर, BM perpendicular to PQ and CN perpendicular to RS. These two we have drawn here. These are the two perpendiculars we have drawn. अब next topic क्या होगा, about the angles. Because ये angle of incidence और reflected बन रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, angle 1 will be equals to angle 2, angle 3 will be equals to angle 4. These both are because of law of reflection. रिफ्लेक्शन का लॉ होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सो दीज टू विल बी इक्वल। अब क्योंकि ये परपेंडिकुलर्स हैं और ये पैरेलल होंगे, बिकॉज ये पैरेलल लाइन से बन रहा है स्ट्रेट, सो BM इज पैरेलल टू CN। पैरेलल है बिकॉज परपेंडिकुलर्स हैं पैरेलल लाइंस पर, परपेंडिकुलर ऑन पैरेलल लाइंस। ये ऑलरेडी पैरेलल है, तो ध्यान से देखना, अगर ये लाइंस पैरेलल हैं और ये लाइन कट कर रही है, ये लाइन कट कर रही है, तो ये वाले एंगल्स इक्वल होंगे। थोड़ा घुमा के देखेंगे तो अगर ये लाइंस पैरेलल हैं और ये लाइन कट कर रही है ऐसे, तो दीज टू विल बी इक्वल। दीज आर कॉल्ड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगेन। तो यहाँ कहाँ बन रहा है, अगर आप सिर्फ इतना पोर्शन देखो तो उस साइड बन रहा है एंगल 2, ये वाला एंगल, और यहाँ से अंदर बन रहा है एंगल 3। सिर्फ ये पोर्शन देखिए ध्यान से, ये 3 और ये हो गया 2। सो दीज लाइंस आर पैरेलल, तो 2 विल बी इक्वल्स टू 3। सो राइट हियर नाउ एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3। दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जस्ट सी हियर नाउ 1 was equals to 2 and 2 is equals to 3। ध्यान से देखो, 1 2 के भी इक्वल है और 2 3 के भी इक्वल है। 2 दोनों में कॉमन है, मीन्स 1 will be equals to 3। Similarly
3 इक्वल है 1 के, तो 3 और 4 भी इक्वल हो जाएगा। मींस दैट 2 और 3 कॉमन है इन दोनों के लिए, मतलब चारों आपस में इक्वल होंगे। 1 will be equals to 2 will be equals to 3 will be equals to 4। इन तीनों इक्वेशन से हमें ये समझ में आ रहा है कि चारों आपस में इक्वल हो गए हैं। अब आप दोनों को ऐड कर लीजिए, मतलब 1 plus 2 will be equals to 3 plus 4 also। अगर कोई भी चारों इक्वल हैं, कोई भी दो ऐड कर लीजिए। आपने इन दो को ऐड कर लिया, यहाँ से इन दो को ऐड कर लिया, इक्वल ही आएगा। सपोज 1 2 3 और 4 चारों इक्वल है। अगर इसकी वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 5 होगी, इसकी 5 होगी, 5 plus 5 10, तो 5 plus 5 10, इसलिए हमने लिख दिया क्या, 1 plus 2 equal to 3 plus 4। अब ध्यान से देखो 1 plus 2 क्या है, 1 plus 2 बन रहा है पूरा एंगल ABC, एंगल ABC, और 3 plus 4 बन रहा है ये पूरा एंगल, नेम है BCD। सो एंगल BCD वी हैव। अब ABC इक्वल्स टू हो गया है BCD, जो प्रूव करना था वो कर दिया है। अब स्टेटमेंट आएगा, स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट राइट है सिंस एंगल ABC एंड एंगल BCD आर alternate interior angles, so AB will be parallel to CD, so AB will be parallel to CD। तो बस इतना आपको करना है। सुन लीजिए फिर से स्टेप्स क्या किए थे हमने। पहला स्टेप हमने ड्रॉ किया है नॉर्मल, टू परपेंडिकुलर्स वी हैव ड्रॉन। सेकेंड स्टेप वी हैव यूज्ड द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय व्हिच 1 and 2 and 3 and 4 are equal। Then we have used the concept of alternate angles with these normals। तो 2 और 3 इक्वल आया, और इन तीनों से सारे एंगल्स इक्वल आ गए आपस में, 1 2 3 4 चारों इक्वल हो गए। तो हमने फर्स्ट 2 को ऐड किया और लास्ट 2 को ऐड किया, दोनों इक्वल रहेंगे बिकॉज चारों ही इक्वल थे। तो 2 ऐड करने में बनता है ABC और 2 ऐड करने में बनता है BCD। तो जो कॉन्सेप्ट चाहिए था वो हमारा लास्ट में कंप्लीट हो गया। तो प्लीज ट्राई टू सॉल्व, इफ एनी डाउट इज देयर प्लीज आस्क।